नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तीन महीने तक कटनी रूट के रेल यात्रियों को होना पड़ेगा परेशान। दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस कई दिनों तक रहेगी रद्द। लगभग 500 अधिकारी कर्मचारी करेंगे मतगणना। सभी 6 विधानसभा के कक्ष में 84 टेबलों में होगी गिनती। रेलवे स्कूल के बाल मेले को मिली जमकर शाबाशी। अलग अलग ग्रुप में बच्चों ने जीता पालकों का दिल। और पुलिस के सरप्राइज चेकिंग से चौक चौराहों में वाहन चालकों में मचा हड़कंप। कईयों का कटा चालान, कई पहुंचे न्यायालय। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल के पलवल मथुरा सेक्शन में मथुरा यार्ड का आधुनिकीकरण का काम 27 नवंबर से 23 मार्च तक होने के कारण 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही परिवर्तित मार्ग से 6 ट्रेनों को चलाने की घोषणा रेलवे ने की है। आने वाले 3 महीने के भीतर छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस 78 दिन रद्द रहेगी। उत्तर पूर्व रेलवे की ओर से सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 29 फरवरी के बीच कोहरे की अग्रिम आशंका के कारण कैंसिल करने की घोषणा की गई है। रायपुर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। दरअसल रेलवे प्रशासन पिछले 5 दिनों में 50 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर चुका है। मजबूरी में यात्री दूसरी वैकल्पिक ट्रेनों में वेटिंग टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, जबकि वेटिंग टिकट लेकर यात्री कोच में सफर तो दूर प्रवेश भी नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे को अपने नियम का कड़ाई से पालन करने की बजाय रिजर्वेशन काउंटर से धड़ल्ले से वेटिंग टिकट जारी किया जा रहा है। वहीं वेटिंग टिकट लेकर यात्री मजबूरी में बोगियों में घुस रहे हैं। आलम यह है कि स्लीपर कोच में पैर रखने की जगह तक नहीं मिल रही है। वेटिंग टिकट वालों की वजह से कंफर्म बर्थ लेकर सफर करने वाले यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। कटनी रूट में भी कुछ गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। अधिकांश ट्रेन रद्द हैं। जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनमें भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल अंतर्गत बुदनी बरखेड़ा घाट सेक्शन में बुदनी मिड घाट चोका और बरखेड़ा रेलवे स्टेशनों को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग किया जाएगा। 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक होने वाले इस कार्य के चलते कुछ यात्री ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं परिवर्तित मार्ग से भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा 5 से 9 दिसंबर तक बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग न्यू कटनी मुरवाड़ा भोपाल होकर रवाना होगी। इसी तरह 6 से 9 दिसंबर तक इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित रेल मार्ग से चलेगी। अधिकांश ट्रेन को रद्द होने और परिवर्तित मार्ग से चलाने के कारण यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बिलासपुर स्टेशन में केवल लोकल और मेमू ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोकल ट्रेनों के आने और जाने के समय ही यात्रियों की भीड़ नजर आती है, बाकी समय रेलवे परिसर सूना नजर आता है। रेलवे की खराब और जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे रेल कर्मचारी, यात्री, व्यापारी, दुकानदार और आमजन सहित विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। 1.5 साल बाद अधिकारी और ठेकेदार नींद से जागे। सड़कों पर अब डामर की चमक बिखरने लगी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कॉलोनी की सड़कें बदहाल हो चुकी थी, जिससे बनाने की ओर किसी का ध्यान नहीं था। सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। वाहन चलाना तो दूर, कुछ मार्गों पर चलना भी दूभर हो गया था। सबसे खराब स्थिति गिरजा चौक से तारबहार चुचुहिया पारा, तितली चौक से बंगाली स्कूल चौक और बुधवारी बाजार सहित तारबहार से रेलवे स्टेशन जाने वाले मुख्य मार्ग की थी। गिरजा चौक से बंगाली स्कूल चौक व स्टेशन जाने वाले मार्ग को दुरुस्त किया जा चुका है, लेकिन चुचुहिया पारा, बुधवारी बाजार सहित आधा दर्जन सड़कों को अभी तक छोड़ा गया है। पार्षद लगातार सड़कों की व्यवस्था सुधारने दबाव बना रहे थे। अब जाकर दीपावली के बाद काम शुरू किया गया है। मतगणना ड्यूटी में लगे सुपरवाइजर, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना से संबंधित तमाम बारीकियों से अवगत कराया गया। शनिवार को मल्टीपर्पज स्कूल में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल ने मतगणना कार्य में किसी तरह की कोई त्रुटि न हो, इस संबंध में जानकारी दी गई और उन्होंने कहा कि इसे काफ़ी गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी गणना करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ये भी बताया गया। मास्टर ट्रेनर MT आलम ने बताया कि मतगणना में करीब 500 अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। अलग अलग दायित्वों वाले अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग रंग के परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से कोनी के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। विधानसभावार 14 टेबलों में गणना की जाएगी।
6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 84 टेबल लगाए जाएंगे। डाक मत पत्रों की गणना के लिए सभी 6 विधानसभा के कक्ष में कुल 17 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल को प्रतिबंधित किया गया है। मीडिया कर्मियों को केवल मीडिया सेंटर तक ही मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को ऑटो चालकों की मनमानी झेलनी पड़ रही है। ऑटो चालक अनाप शनाप दाम में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। न किसी चौक चौराहों का रेट तय है और न ही आने जाने का किराया, जिसके चलते यात्री खासे परेशान हैं। रेट लिस्ट नहीं होने से ऑटो चालक यात्रियों को खुलेआम चूना लगा रहे हैं। इन ऑटो चालकों को आरपीएफ का जरा भी डर नहीं है। उसलापुर स्टेशन के अंदर प्रवेश कर ऑटो चालक प्लेटफॉर्म से सवारी लेने तक पहुंच जा रहे हैं। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। जब संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उसलापुर स्टेशन पहुंची तो मुख्य गेट पर ही ऑटो चालकों ने अपना कब्जा जमा लिया था। यही नहीं, ऑटो चालक पर स्टेशन के अंदर से यात्रियों को पकड़ कर अपने वाहनों में बिठाते नजर आए। रोजाना ट्रेनों के आने समय यही स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। खमतराई में शनिवार को साहू समाज के पदाधिकारियों ने दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर एक दूसरे को दीपावली पर्व की बधाई देने के साथ ही आगामी दिनों में किए जाने वाले युवक युवती परिचय सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। भक्त माता कर्मा भवन में आयोजित इस बैठक में विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए स्थल चयन सहित तारीख का निर्धारण किया गया। इस दौरान जिला साहू संघ सहित अन्य संघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। दीपावली मिलन का और कार्यक्रम और हमारे जो प्रति वर्ष युवक युवती परिचय सम्मेलन जो होना रहता है, उसके तैयारी के संबंध में प्रमुख पदाधिकारियों का आज यहाँ पे बैठक आहूत किया गया है, जिसमें आज यह निर्णय होगा कि हम लोग प्रति वर्षानुसार जिस प्रकार से युवक युवती परिचय सम्मेलन कराते हैं उसको कराना है और हमारे जो शादी योग्य भाई बहन हैं उनको अविलंब अच्छे से अच्छे वर और वधू मिल सके और जिससे उनकी जो जीवन है वो सुखमय हो। योग्य जो युवक युवती शादी योग्य हो चुके हैं उनके लिए वर वधू की तलाश करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज जिला साहू संघ यह निश्चित करना चाह रहा है कि एक सम्मेलन हो जिसमें हमारे समाज के युवक युवती अपने योग्य वर वधू चुन सके। इसीलिए आज जिला साहू संघ एवं नगर साहू संघ के संयुक्त रूप से हम बैठक कर रहे हैं, जिसमें यह तय होगा कि कब करना है, दिसंबर में करना है कि जनवरी में करना है। यह आज बैठक के बाद सभी के अभिमत लेने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय और राज्य पेंशनर्स की संयुक्त बैठक और दीप मिलन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पेंशनर्स की समस्याओं और शिकायत के निराकरण पर चर्चा की गई। आने वाले समय में इसके निवारण के लिए राज्य स्तर पर पहल करने की जानकारी प्रदेश महासचिव ने सदस्यों को दी। बैठक में मेडिकल संबंधी शिकायतें दूर करने अगले माह CGMSC प्रमुख रूप से बैठक करना तय किया। छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बल्लू दुबे समेत बिलासपुर सहित कई जिले से पेंशनर सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है BSNL पेंशनर्स हैं, MTNL पेंशनर्स हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इनके बीच में जो है इनके जो ग्रीवेंस हैं वो हम सुनते हैं और इनके ग्रीवेंसेस का समाधान भी जो है हम लोग जो है कंसर्निंग ऑफिसर से मिल के बात करके हम इसका हल निकालते हैं। जनरली मेडिकल की सुविधा जो है इससे संबंधित हमारे ग्रीवेंसेस ज़्यादा हैं असल में। ये बैठक हमारे BSNL पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में हर दिवाली के बाद होती है। इसमें सभी लोगों की बातचीतें और जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताते हैं। इसमें हमारी एक संस्था है छत्तीसगढ़ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। साल में एक दिन बच्चों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें फूड, कल्चरल एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट समेत पूरा इंतजाम करने से वो बहुत कुछ सीख पाते हैं। रेलवे स्कूल में हुए आयोजन में पेरेंट्स भी उत्साह से शामिल हुए। रेलवे स्कूल में इस वर्ष हुए बाल मेला को मेलोडियस फेस्ट नाम दिया गया। अलग अलग ग्रुप बनाकर स्टूडेंट ने इस मेले की कमान संभाली। टेस्टी और चटपटे फूड से टीचर और अपने पेरेंट्स का दिल जीतने आइडिया पर काम किया। थीम आधारित मेला को खूबसूरती से सजाया, इसे देखकर परिजन खुश हुए। 15 दिनों की तैयारी में बच्चों को टीचर का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिला।
मेले का एक विशेष आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें स्टूडेंट ने धार्मिक और दूसरे गेटअप में डांस कर सभी को प्रभावित किया। मेले के जरिए कई तरह के गुण विकसित करने स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को इसमें शामिल कर कार्य विभाजन करता है। इस बाल मेला में पूरा कार्यक्रम शुरू से आखिर तक बच्चों द्वारा किया जाता है। इस मेला का जो हम थीम बोले थे, ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, ये मेला ही उनका है। तो इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इंटर हाउस, साइंस एग्जीबिशन है, इंटर हाउस, फूड स्टॉल इंटर हाउस है, उसके बाद गेम है। इस बच्चों के साथ साथ इस कार्यक्रम में इस मतलब हम पेरेंट को भी इन्वॉल्व किए हैं, तो पेरेंट का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। पेरेंट का सोलो सॉन्ग कंपटीशन है, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन है, बस्टिंग ऑफ बैलून कंपटीशन है, मेहंदी लगाओ कंपटीशन है, म्यूजिकल चेयर फॉर जेंट्स एंड लेडीज़ का अलग अलग है। इस तरह से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक मेला चलेगा। जिम्मेदारी का एहसास और अपने आइडिया पर काम करने को लेकर स्टूडेंट्स उत्साहित दिखे। वेस्ट से बेस्ट बनाकर उन्होंने खूब शाबाशी पाई। एक आयोजन से कई उद्देश्य पूरा करने रेलवे स्कूल क्रमांक 1 प्रबंधन इस बार फिर सफल हुआ। कैमरामैन जयेंद्र कोहली के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिम्स की अव्यवस्था में यहाँ बेतरतीब रखे वाहन एक प्रमुख कारण है, जिसका फायदा चोर उचक के उठाते हैं। वाहन चोरी की घटनाएं रोकने स्टैंड चालक ने नया इंतजाम किया है। अस्पताल जाने वाले लोगों से अपने वाहन व्यवस्थित रखने कहा जा रहा है, साथ में उन्हें रस्सी से बांधा गया है, जिससे वाहन सुरक्षित किया जाए। इस उपाय से परिसर में अव्यवस्था रोकने मदद मिल रही है। मंगला नाका चौक से उसलापुर फ्लाईओवर ब्रिज तक सड़क चौड़ीकरण करने की योजना है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा काम शुरू तो किया गया, पर अब आधे में ही काम को रोक दिया गया है। इसके कारण लोग ट्रैफिक जाम से परेशान हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। सड़क बन जाने से लोगों को राहत मिलेगी। मंगला नाका चौक पर बढ़ती भीड़ और जाम को रोकने के लिए महावीर नगर मोड़ के पास से उसलापुर फ्लाई ओवरब्रिज और दूसरी ओर गौरव पथ कलेक्ट्रेट रोड की ओर से आने वाले वाहनों के कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति बनी रहती है। नई सड़क बनने से गौरव पथ की ओर से आने वाले हैवी ट्रैफिक को महावीर नगर से सीधे फ्लाईओवर की ओर डाइवर्ट किया जा सकेगा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तीन महीने तक कटनी रूट के रेल यात्रियों को होना पड़ेगा परेशान। दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस कई दिनों तक रहेगी रद्द। लगभग 500 अधिकारी कर्मचारी करेंगे मतगणना। सभी 6 विधानसभा के कक्ष में 84 टेबलों में होगी गिनती। रेलवे स्कूल के बाल मेले को मिली जमकर शाबाशी। अलग अलग ग्रुप में बच्चों ने जीता पालकों का दिल। और पुलिस के सरप्राइज चेकिंग से चौक चौराहों में वाहन चालकों में मचा हड़कंप। कईयों का कटा चालान, कई पहुंचे न्यायालय। बिलासपुर पुलिस द्वारा शुक्रवार की रात सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर सैकड़ों गाड़ियों की जांच की गई। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। बिलासपुर के सभी प्रमुख शहरी और ग्रामीण चौक चौराहों में पुलिस ने अचानक सरप्राइज चेकिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक और शहरी क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म लगाने वाले कार, बिना नंबर गाड़ी, 3 सवारी सहित यातायात नियमों को नहीं मानने वालों की जांच कर उन पर कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का मौके पर ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक किया गया व नियत सीमा से अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया। 185 MB एक्ट के तहत कुल 30 वाहनों को जब्त किया गया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सिविल लाइन थाना के द्वारा राजेंद्र नगर चौक में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न वाहनों का चेकिंग की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 185 की कार्रवाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और जो नाबालिग थे और जो छोटे बच्चों के साथ थे, उनको समझाइश देकर छोड़ा गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 142 वाहनों पर MV एक्ट के तहत कार्रवाई कर 57,100 रुपये जुर्माना वसूला गया।
वाहनों की सरप्राइज चेकिंग का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। आरोपी कपिल त्रिपाठी से चोरी छिपे मिलने कटघोरा जेल पहुंचे शूटर मोहम्मद दानिश उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले के बांडी टोलन चौक निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास कुछ नकदी रकम बरामद कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2022 को थाना सकरी क्षेत्र अंतर्गत स्थित खनिज बैरियर के पास रोड सकरी में मृतक प्राणनाथ उर्फ संजू त्रिपाठी की अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तिफरा ओवरब्रिज उतरते ही सबसे पहले डिवाइडर लोगों के लिए काल का द्वार बन गया है। रायपुर रोड से नए तिफरा ब्रिज होते हुए महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित डिवाइडर से टकराकर शनिवार को एक कार पलट गई। इससे वाहन मालिक देवव्रत जैन को अंदरूनी चोट आई, वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वेयरहाउस मार्ग में सड़क के एक किनारे शनिवार को एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान जमकर लापरवाही बरती गई। इस काम में लगे नवयुवकों को न तो सुरक्षा प्रदान की गई और न ही इससे बचने उन्हें सलाह दी गई। कम उम्र के ठेका श्रमिकों को यहां बिना हेलमेट, दास्ताने और अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण के बिना पोल के ऊपर चढ़कर काम करते हुए देखा गया। मालूम हो कि पहले भी इस तरह के कामों में घोर लापरवाही होती रही है, जिसके चलते श्रमिकों की जान तक गई है। बार बार हादसा होने के बाद भी ठेकेदार श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 59 में मनमाने तरीके से नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। गैर जिम्मेदारी के साथ किए जा रहे इस कार्य के कारण वार्डवासियों को आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी होने वाली है। नाली निर्माण के दौरान घरों से निकलने वाला पाइप लाइन की परवाह नहीं की जा रही, जिसके कारण नाली में पानी भरने के बाद नाली का पानी पाइप लाइन के जरिए लोगों के घरों में प्रवेश करेगा, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वार्ड पार्षद का ध्यान इस ओर है ही नहीं। निगम के इंजीनियर भी हाथ पर हाथ धरे गलत तरीके से किए जा रहे कार्य को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 56 ईरानी मोहल्ले में नई बनी पानी टंकी के पास चेंबर को खुला छोड़ दिया गया है। इस चेंबर में आसपास का पानी जमा होता है और आगे बढ़ जाता है। दरअसल काफी गहरे इस चेंबर को खुला छोड़ देने के कारण हर पल खतरा मंडरा रहा है। आसपास के बच्चे धमा चौकड़ी करते हुए कभी गलती से कोई घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये समय बताएगा। फिलहाल किसी अनिष्ट आशंका को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस खुले चेंबर को ढकने की जरूरत है, ताकि कोई भी बच्चा, बुजुर्ग या मवेशी हादसे का शिकार न बन सके। मछुआ दिवस पर राजधानी में हुए कार्यक्रम में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एम.आर. निषाद शामिल हुए। इस वर्ग की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करते हुए मछली पालन और इसका व्यवसाय क्षेत्र बढ़ाने पर विचार किया गया। विभिन्न जिलों से आए महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने शिक्षा में कमी से पिछड़ापन पर चिंता जताई और इसे दूर करने योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह दी। अजीत नाविक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछुआरा समाज की जनसंख्या 10% है और सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा, हमें हमारी संख्या के आधार पर राजनीति में भी भागीदारी दी जानी चाहिए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद अली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।